नमस्कार। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप इस दुनिया में किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हो। इसलिए लोगों को खुश करना छोड़ो, अपनी जिंदगी बनाओ। हम बचपन से ही सिखाए जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, बस इसी की परवाह रहती है, लोग क्या कहेंगे। अरे भैया, आपने वो मूवी नहीं देखी, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन हम तब भी परवाह करते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। स्कूल में, कॉलेज में, शादी में, कैरियर में, हर जगह लोग ही लोग, लोग ही लोग। हमेशा चलिए लोगों के अनुसार। अरे गजब की बात हो गई। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, लोगों की सोच से ज्यादा कीमती है आपकी सोच, क्योंकि जिंदगी आपकी है। लोगों की जो जिंदगी है वो तो गुजर कर ही रहे हैं। जब आप कोई सपना देखते हो तो लोग हंसते हैं, सब पर हंसते हैं। ये कोई नई कथा नहीं बता रहे हैं हम आपको, सब पर हंसते हैं। आज जो सक्सेसफुल लोग हैं उन पर भी कभी किसी ने हंसा ही था, लेकिन वो अपने मकसद में लगे रहे, लोगों की परवाह नहीं किए। तो जब आप कोई सपना देखते हो तो लोग हंसते हैं, जब आप एक्शन लेते हो लोग रोकते हैं। लेकिन जब आप सफल हो जाते हो तो वही बेचारे ताली भी बजाते हैं। तो फैसला आपका है, हंसी सहनी है या तालियां सुननी है। मैं भी कभी हर किसी को खुश करने में लगा हुआ था, हमेशा लोगों की परवाह करता था, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। पर एक दिन समझ में आया कि जो खुद खुश नहीं है वो आपको क्या खुश करेंगे। हमारा जो समय है वो लिमिटेड है, लेकिन हम इसको दूसरों के हिसाब से खर्च करने में, दूसरों के हिसाब से जिंदगी जीने में खर्च कर देते हैं। लोग आपकी लाइफ के किरदार नहीं हैं, लोग आपकी लाइफ के दर्शक हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि लोग आपके लाइफ के किरदार नहीं हैं, लोग आपकी लाइफ के दर्शक हैं। डायरेक्टर आप हो, स्क्रिप्ट राइटर भी आप हो और हीरो भी आप ही हो। इसलिए याद रखिए, क्रिटिसिज्म सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर आप खुश हैं तो समझ लो, अगर सब खुश हैं मतलब लोग खुश हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप कुछ खास कर नहीं पा रहे। अगर लोग जलने लगे, समझ लो आग तुमने लगाई है, मेहनत की आग। क्योंकि जैसे ही आप सफल होना स्टार्ट होगे, वैसे ही लोग आपसे जलने लगेंगे। क्योंकि सफलता जैसे ही मिलती है वैसे ही लोगों को ज्यादा दिखने लगती है और लोग आपसे जलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज से एक वादा करो खुद से, जब मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अपने सपनों को जीने के लिए जीऊंगा। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बार भगवान शिव नंदी के साथ, अपने परिवार के साथ, परिवार में पार्वती और साथ में दोनों उनके बच्चे चले जा रहे थे। कार्तिकेय और गणेश चले जा रहे थे, चार सब लोग पैदल थे। थोड़ी दूर जब आगे बढ़े तो एक गांव आया। उस गांव में लोग उनके ऊपर हंसना स्टार्ट कर दिए। लोगों ने कहा कि देखो कैसा आदमी है, छोटे छोटे बच्चों को पैदल चला रहा है और इतना हट्टा कट्ठा बैल उसके ऊपर इसको बिठा देता। महादेव ने सोचा कि लोग सही कह रहे हैं। उन्होंने कार्तिकेय और गणेश को उस पर बिठा दिया। अब बहुत आराम के साथ में दोनों बच्चे बैठ गए नंदी के ऊपर और ये दोनों पैदल और चलने लगे। अगला गांव आया। जब अगला गांव आया वहां भी लोग हंसने लगे, बोले कैसा आदमी है ये, बेचारी इतनी सुंदर स्त्री और इसको पैदल चला रहा है। अरे वो बैल है, उसके ऊपर बिठा दो स्त्री को, क्या फर्क पड़ता है। महादेव ने सोचा बात तो सही है। उन्होंने पार्वती से कहा तुम भी बैठ जाओ। पार्वती भी बैठ गईं। अब वो लोग फिर आगे चले। आगे फिर एक गांव आया। उस गांव में लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, बोले कैसा आदमी है, बच्चों और बीवी को तो बैल पे बिठा दिया, खुद पैदल चल रहा है।
अरे बैल में इतनी ताकत है, उसके ऊपर बैठ जाओ। महादेव ने सोचा बात तो सही है, बैठ गए। अब चारों लोग बैल पे बैठे और नंदी महाराज चले जा रहे। अगला गांव आया। अब सब लोग वहां फिर हंसने लगे, बोले कैसा आदमी है, बैल को एकदम से सत्यानाशी कर दिया है, इतना बोझा लाद दिया है, खुद भी बैठा है, पत्नी भी बैठी है, दोनों बच्चे भी बैठे हैं, कैसा अजीब आदमी है। भगवान शिव से रहा नहीं गया, उन्होंने चारों लोगों ने मिलकर नंदी को उठा लिया और चल दिए। तो ये भैया ये समाज है, यहां आप जो करोगे उसके खिलाफत आपको लोग बोलेंगे। आप जब डायरेक्ट सेलिंग करोगे लोग बोलेंगे कैसा आदमी है, कितना बढ़िया 10-20-25 हजार कमाता था, सुकून से जिंदगी जीता था, क्या जरूरत पड़ गई इसको छुछुआने की। आप नहीं करोगे, परेशान रहोगे पैसे से, क्योंकि इस महंगाई के दौर में घर चलाना अपने आप में टफ जॉब है। जब प्रतिदिन 1000-2000 का एक्सपेंस यूं ही हो जाता है छोटे मोटे खर्चों में, कभी सब्जी, कभी दूध, कभी भाजी, कभी कुछ, तो कम से कम जो आदमी 50-60 हजार कमा रहा है उसकी गृहस्थी जैसे तैसे चल रही है भाई। और जब 10-20 हजार 25 हजार आप कमा रहे हो तो आपकी गृहस्थी की तो लुटिया वैसे भी डूबी हुई है। और उस अवस्था में किसी ने आपको समझा दिया डायरेक्ट सेलिंग व्यापार करने के लिए और आप जी जान से मेहनत करने लगे, लोग बोलने लगे कहां फंस गया चक्कर में, ये भी फंस गया। आपने परवाह की लोगों की, छोड़ छाड़ के बैठ गए। वास्तव में सही कह रहा है, ये काम बिल्कुल बकवास है, इसमें मजाक उड़ता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। आप शांति से बैठ गए। अब उनका फिर से मजाक स्टार्ट, कैसा आदमी है, बच्चों की फीस भी जमा नहीं कर पाता है, बीवी को साड़ी नहीं दिला पाता है, शादी ब्याह में 100 रुपये देता है, कैसा आदमी है। कुल मिला के लोग आपको किसी भी तरीके से जीने नहीं देंगे। तो उससे अच्छा है कि उनकी परवाह ही मत करिए और इस जिंदगी को अपने हिसाब से जिए, क्योंकि इसके डायरेक्टर आप हैं, स्क्रिप्ट राइटर आप हैं और एक्टर भी आप ही हैं। तो परवाह क्यों करना किसी व्यक्ति को भाई मेरे। अगर आप सिर्फ अपनी जिंदगी बनाने का फैसला कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में लिखिए मैं आया हूं अपनी जिंदगी बनाने के लिए। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हर दिन आपको आगे बढ़ाने का काम मेरे द्वारा होता है। मैं प्रतिदिन वीडियो अपलोड करता हूं और कोशिश करता हूं कि प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो। आज यूट्यूब पे मेरे करीब 3200-3300 वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड है। उनके लिए तो ये चैनल बहुत ही शानदार है, आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें मिलता है नित्य नई जानकारी। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो शेयर लाइक करना मत भूलिए। मैं प्रवीण चंद्रा, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन एंड ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, आप सभी लोगों को नई नई जानकारी देने के लिए प्रतिदिन फेसबुक और यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अपडेट देता रहता हूं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।